नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक कहावत को एकदम सही साबित करती है। कहते हैं कि डायन की नज़र जिस घर में लग जाती है वो घर तबाही हो जाता है। तो यही इस कहानी में है। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी में सपना और उसके पति अरविंद, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और एक किराए के घर में रहते हैं। लेकिन उन्होंने अब इतना पैसा जोड़ लिया कि उन्होंने सोचा कि अब खुद का अपना एक प्लॉट हो जिससे कि मैं उसे अपने मन मुताबिक बनवाऊं और अच्छे से वहाँ पर अपनी मन मर्जी से रहें, क्योंकि किराए के घर में रहना कोई खुशी नहीं देता है, बस टेंशन ही होती है। वहाँ पर किसी दूसरे के घर में दूसरे की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अब ये लोग बेफिक्र थे कि पैसे हमारे पास हैं और हम प्लॉट खरीद सकते हैं। प्लॉट का पता किया, एक अच्छी सी कॉलोनी में एक प्लॉट मिल गया। 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। तो इन्होंने सोचा कि इतने में तो काफ़ी अच्छा घर भी बन जाएगा और इन्होंने गृह प्रवेश के लिए पंडित जी से बात भी की। तो पंडित जी ने कहा अभी गृह प्रवेश नहीं होगा, अभी भूमि पूजन होगा और वो मैं कर दूंगा। उसके बाद घर बनने के बाद गृह प्रवेश विधि पूर्वक पूरे अच्छे से आप करवाइएगा। सपना कहती है पंडित जी, मुझे तो ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है इन सब बातों का, लेकिन आप जैसे जैसे बताएंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सारे नियमों के अनुसार इन्होंने घर की नींव की पूजा की और काम शुरू हो गया। सब में लड्डू बटे, पूरी कॉलोनी में लड्डू बंटवाए गए थे। इनके घर के ठीक सामने एक घर बना हुआ था। इनका प्लॉट तो खाली था लेकिन वो घर बना हुआ था, लेकिन आधा बना हुआ था। उन्होंने भी शायद नया नया 1-2 साल पहले ही बनवाया होगा, क्योंकि प्लास्टर अभी तक नहीं हुआ था और कंप्लीट बना भी नहीं था। तो उन लोगों ने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला लड्डू लेने के लिए। तो सपना कहती है हो सकता है सो रही हों। तो इनके पति कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेबर्स आते थे, काम करते थे और शाम को ये लोग देखने आते थे, क्योंकि ठेके पर दिया गया था तो पूरा काम वो लोग खुद ही कर रहे थे। बीच बीच में ये लोग आकर देख जाया करते थे। तो एक दिन जैसे ही ये लोग आए तो सामने वाले घर का गेट खुला हुआ था। तो सपना उनके पास जाती है, बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि सपना का नेचर बहुत अच्छा था कि वो सबसे घुल मिल कर रहती थी और जो उससे प्यार से बोलता था तो वो उसकी ही हो जाती थी। वो उसका नेचर था। उसके पति कभी कभी इस बात से उससे नाराज़ भी हो जाते थे कि इतनी भी किसी के ऊपर मतलब विश्वास इतनी जल्दी मत किया करो, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो सपना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी ज़िंदगी है, हंस खेल कर गुजार दो, कट जाती है, कोई बुरा नहीं होता है। तो अरविंद कहता है ठीक है, करो जो करना है। ये जाती है, वो पड़ोसन के घर का दरवाज़ा खुला था तो नॉक करती है। फिर उसके बाद अंदर झांकती है तो एक महिला थी जो घर का काम कर रही थी। तो अब इन्होंने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आओ। तो इन्होंने बताया कि मैं सामने घर बनवा रही हूँ और उस दिन लड्डू देने आए थे, आपने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो कहती अरे शायद मैं सो रही थी। तो वो इनको ऊपर से नीचे तक सपना को देख रही थी। सपना को थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई इस तरह से जब कोई निहारता है तो बहुत अजीब लगता है। तो उसने पूछा क्या हुआ, आप मतलब बात नहीं करना चाहती? तो उसने कहा नहीं नहीं, बात नहीं करना चाहते, ऐसे कैसे, आप बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। वो पानी लेने के लिए अंदर गई और 2 लड्डू लेकर आई। लड्डू ला करके इनको दिया और सपना ने भी बड़े आराम से वो लड्डू खा लिया। उसके बाद सपना कहती है मेरे हस्बैंड भी हैं और हस्बैंड बाहर हैं, लेकिन मैं लड्डू नहीं मांग रही हूँ, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो वो हंसने लगती है, कहती है नहीं नहीं लड्डू है और भाई साहब को भी बुला लीजिए। तो वो अंदर आते हैं, उनको भी एक लड्डू और पानी सर्व किया जाता है, लेकिन अरविंद मना कर देते हैं। कहते हैं नहीं मुझे लड्डू नहीं खाना है और मेरा मन नहीं है। तब उस औरत का चेहरा कुछ उतर सा गया था। ऐसा क्यों, पहली बार तो मिले थे, लेकिन कोई बात नहीं। सपना हंसते हुए कहती है कि वो मीठा कम खाते हैं। तो कहती चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो पड़ोसी बन जाएंगे हम, तो अक्सर मिला करेंगे। तो कहती हाँ ठीक है। अब धीरे धीरे इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है
और ये लोग बातचीत भी खूब अच्छे दोस्त की तरह हो गए थे। सपना का स्वभाव ही ऐसा था कि एक दिन में ही वो दोस्त बना लेती है। तो इनसे मिलना जुलना, इनके घर आना जाना, क्योंकि जब मकान बन रहा था उस बीच में तो उन्हीं के घर में ही सामने ये लोग बैठे रहते थे 1-2 घंटे। तो काफ़ी बातचीत हो गई थी। फाइनली वो दिन आया जब गृह प्रवेश होना था। घर इतना आलीशान बना था कि मोहल्ले के लोग ये देख रहे थे कि इतनी कम जगह में कितना सुंदर मकान। बहुत ही सुंदर 2 मंजिला मकान बना था और 2 मंजिला पूरा कंप्लीट, बहुत सुंदर। अब ये जब गृह प्रवेश का दिन आया तो तोरण वगैरह लगाए गए, दरवाजे पर डेकोरेशन हुई। तो वो औरत अपने घर पर खड़े खड़े बस निहार रही थी ऊपर से नीचे तक। ये बात सपना ने नोटिस की कि वो ऐसे क्यों देख रही है, घर भी आ सकती है। इसने बोला भी है कि तुम घर आओ और घर देख लो, अभी तो गृह प्रवेश होगा उसके बाद तो सब रहेंगे ही, लेकिन पहले भी देख सकते हो, ऐसा नहीं। वो कहती नहीं नहीं, गृह प्रवेश के बाद ही हम आएंगे। तो अब फाइनली गृह प्रवेश के लिए पंडित जी आ गए थे। पूजा शुरू हो जाती है, पूजा होती है, सभी लोग आते हैं। इधर वो औरत इनके घर पूजा में बहुत लेट आती है। वो अपने घर में कोई पूजा कर रही थी। पड़ोसी बताते हैं कि वो अपने घर में कोई पूजा पाठ करती है रोज, तो शायद वही कर रही होगी और उसके बाद ही आएगी। तो वो आती है काफ़ी लेट, आधी पूजा निकल चुकी होती है और आ करके सबसे पीछे बैठ जाती है। वो कुछ लेकर आई थी रुमाल में, ये बात शायद किसी को नहीं पता थी। अब उसके बाद सब पूजा वूजा हो जाती है, प्रसाद वितरण होता है, खाना पीना होता है, सबके लिए था खाना पीना। खाना पीना होते होते रात का लगभग 10-11 बज गया था। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद जब ये सारा सामान उठाकर रखने लगती है आंगन से जहाँ पूजा हुई थी, तो वहाँ पर एक कोने पर उसने देखा एक कागज का, मतलब लिफाफा जैसा था कुछ लाल रंग का, और उसके अंदर इलायची रखी थी। अब इसने सोचा कि इलायची तो पूजे में लगती है, लेकिन अगर हमारे यहाँ आई होती तो यहाँ क्यों पड़ी होती, और इस तरह के लिफाफे में तो नहीं आई। ये लाल रंग तो जैसे लग रहा है कि सिंदूर का है या ऐसा कुछ उसमें लगा था। तो ये देख करके वो चौंक जाती है एकदम से। फिर सोचती है कि होगा कुछ, उसको उठा करके बाहर फेंक देती है। झाड़ू लगाया और उसके बाद पूजा के जगह पर तो नहीं लगाई झाड़ू, लेकिन उस जगह उसको फेंक करके थोड़ा बाहर झाड़ू मार के अब दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ये लोग, पहली रात थी, खुश बहुत ज़्यादा थे कि आज अपने घर में सोएंगे। घर में सोते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों सपना की तबीयत खराब थी उस दिन। उसके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों के तलवे में कुछ हो गया है। लेकिन अरविंद कहता है हो सकता है कि तुम्हें थकावट हुई हो या ऐसा कुछ काम कर रही थी इसलिए ये सब हो रहा होगा। अवॉइड करती है वो भी, पेन किलर लेकर के सो जाती है। अब ये किस्सा रोज का हो गया था। उसने ये चीज़ नोटिस करनी शुरू की कि जब भी घर में अकेली रहती है तो उसे महसूस होता है घर में कोई और भी है। ये बहुत अजीब था, क्योंकि खाली घर है, हाँ आवाज़ गूंजती है, लेकिन अब तो सामान भी रख दिया है, हाँ पर इतना सामान भी नहीं है। लेकिन जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे आगे पीछे है। ये उसे एहसास हर वक्त होता रहता था और उसकी तबीयत अब दिनों दिन खराब रहने लगी। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि अचानक से वो, उनकी जो मित्र नई नई बनी है, जिसे हम कोई नाम नहीं देना चाहते क्योंकि उसका नाम ही इतना डरावना है कि आप लोग सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि ये नाम कभी ना रखें हम। तो वो आती, मैं वैसे तो उसका नाम नहीं बताना चाहूँगी और इसको पड़ोसन के रूप में ही या उनके मित्र के रूप में ही आप जानिए। तो वो एक दिन आती है, उस पूजा के बाद से वो 4-5 दिन घर नहीं आई। तो सपना एक दिन ऊपर से आवाज़ लगाती है कि अरे घर आओ, 2 मिनट हम लोग चाय वाय पीते हैं। कहती हाँ आऊँगी, और चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। बस दूसरे ही दिन शाम के वक्त वो लगभग 6 बजे आती है, दरवाज़ा नॉक करती है। सपना दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो बहुत धीरे से वो अंदर आती है और हाथ में मिठाई का डब्बा था। तो कहती है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। कहती है अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं थी, अब
पूजा के बाद पहली बार घर आ रहे हैं तो कुछ तो मीठा चाहिए ना। सपना इन सब बातों को कभी नहीं मानती थी कि ये जादू टोने और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग क्या कर सकते हैं ये हमें नहीं पता होता है, हमारे साथ कब क्या हो जाएगा। सपना उसे अंदर ले जाती है, मिठाई का डब्बा रख दिया था उसने टेबल पर, लेकिन वो कहती है नहीं, पहले मेरे सामने मिठाई खा लो, बताओ तो कैसी है, नई शॉप से लेकर आई हूँ। सपना डब्बा उठाती है और कहती है तुम भी खाओ और दोनों लोग खाते हैं। वो कहती नहीं, मैं अभी पूजा करूँगी तो इसलिए मैं अभी मुँह जूठा नहीं कर सकती, तुम खा लो। तो सपना लड्डू खा लेती है, उसके बाद वो डब्बा वहीं रख देती है और पूरा घर सपना उसको घुमाती है खूब अच्छे से, क्योंकि उस दिन भीड़ भाड़ की वजह से कोई देख नहीं पाया था घर, तो इसने सोचा आज मैं इसको पूरा घर घुमाऊंगी। हर एक कोना कोना इसने उसको अच्छे से दिखाया। वो बड़े गौर से देख रही थी पूरा घर, और जैसे ही देखकर वो गई तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, फॉर्मेलिटी वाली बातें। उसके बाद ये अंदर आती है, इसके अचानक से सर में दर्द होता है और उसी जगह सोफे में हॉल में लेट जाती है। अब इंतजार कर रही थी अरविंद ऑफिस से आएगा, उसके बाद ही खाना वाना कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अरविंद आता है तो डोर लॉक था, उसने चाबी से गेट खोला, अंदर आया तो उसने देखा कि सपना बेहोशी की हालत में सोफे में पड़ी है। तो ये जगाता है और कहता है क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ होश ही नहीं था, कुछ समझ नहीं पा रही थी दिन है कि रात है, क्या हुआ, कहाँ गए थे तुम, ये सब कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। तो अरविंद कहता है तुम्हारी तबीयत हमें लग रहा है ज़्यादा ख़राब है, चलो डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। अब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इनकी बीमारी तो समझ में नहीं आ रही है, टेस्ट करने होंगे। तो ढेर सारे टेस्ट डॉक्टर लिख देते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि इनको बुखार रहता है और इनको और भी सिम्टम्स हैं, इनको टीबी की बीमारी है। अब टीबी की बीमारी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सोच करके अरविंद बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अच्छे से मेडिसिन लेगी और अपना ध्यान रखेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सोच करके अरविंद सपना को लेकर घर आता है और अब सोचता है कि सपना को काम न करना पड़े, इसलिए एक मेड रख देते हैं। तो ये एक मेड रख देते हैं और सपना को बेड रेस्ट बताया जाता है। वो दवाई खाती है और अपना पूरा ध्यान रखती है। दवाइयाँ खाते खाते इतना ज़्यादा वो ऊब गई थी, बालकनी में बैठी रहती थी, कहीं जाना नहीं, क्योंकि तबीयत अब बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब रहने लगी थी। यहाँ तक कि चलने फिरने में भी दिक्कत थी। हाँ, टीबी की बीमारी होती है, खतरनाक है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, किस वजह से ये उसे खुद नहीं पता था। अब वो इलाज करा रही थी, 6 महीने गुजर गए। इस बीच वो औरत घर कभी नहीं आई। जब ये ठीक होकर के हॉस्पिटल से घर आ रही थी तो वैसे ही ये दरवाजे के पास मिलती है और दौड़ कर आती है, कहती है अरे तुम आ गई, ठीक हो गई, मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी, ये देखो तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। तो वो कहती नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मतलब मीठा खाने का मन नहीं हो रहा है। उतने में वो गुस्सा हो जाती है, क्या तुम मेरे हाथ की मिठाई नहीं खाना चाहती? तो कहती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम दे दो, मैं खा लूँगी। कहती नहीं, मेरे हाथ से ही खाना होगा। वो अपने हाथ से खिला देती है। जैसे ही वो खिलाकर जाती है, वो मुस्कुरा रही थी। सपना पहली बार ये देख करके डर गई थी, वो जिस तरह से मुस्कुरा रही थी। सपना अपने घर गई, रात को सो रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसके घर में कोई है, उसे झांक रहा है दरवाजे से। ये सपना जब देखती है कि आखिर वो कौन है, वो एकदम से चीख कर बैठती है, अरविंद से कहती है कि अरविंद देखो, उस कमरे में कोई है। अरविंद कहता है वहाँ कोई भी नहीं है, गेट लॉक रखा है। तो वो कहती नहीं, अभी उधर से कोई झांक रहा था। अरविंद जब देखने जाता है, वहाँ कोई भी नहीं था। सपना को अब घर में कोई ना कोई दिखता था। सपना को अब डर लगने लगा था और अब वो दिनों दिन डरने लगी थी बहुत ज़्यादा। अरविंद को बताती थी, लेकिन अरविंद को ये बात समझ में नहीं आती थी। अरविंद कहता था ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे समय बदलता गया और उस अरविंद का भी बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि सपना के ऊपर इतना पैसा खर्चा हो रहा था इलाज में। उसके बाद ही पता चलता है कि उसे एक और बीमारी है। वो कब पता चलता है, रात में अचानक से उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। वो उल्टी जब कर रही थी, अरविंद आता है, देख करके घबरा जाता है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है उसके कैंसर है। अब कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी को पता चल जाए, वो इंसान वैसे ही आधा
मर जाता है। और सपना को ये बात नहीं बताया अरविंद ने, लेकिन अरविंद को ये बात पता थी। डॉक्टर्स ने बोला कि इलाज कर अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि इलाज नहीं शुरू करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी दिक्कत इनको है। पहले से था, लेकिन पता नहीं पहले कैसे नहीं पता चल पाया इनके बारे में। अब इलाज शुरू होता है। सपना तो बस यही सोच रही थी कि शायद वही बीमारी है पहले वाली, और ये दवाइयाँ खाए जा रही थी। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। पूजा कोई करने वाला नहीं था। पूजा पाठ तो बिल्कुल बंद ही हो गया था। मेड आती थी, काम करके चली जाती थी। अरविंद ऑफिस कभी कभी जा पाता था, कभी नहीं जा पाता था। अब इनका घर एक जैसे मतलब मनहूस सा हो गया था, जैसे कोई आना भी नहीं चाहता, ना मोहल्ले के लोग कोई आते थे, पता नहीं क्यों। लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा नुकसान, नौकरी भी छूट गई। अब क्या करें। अब दोनों लोग बहुत परेशान थे कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। एक दिन देखा घर में बहुत सारी दरारें आ गई हैं। मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री ने कहा कि मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया था, ये दरारें कहाँ से आ गई हैं। अब ये चीज़ तो समझ नहीं आई, लेकिन वो दरारें इतनी ज़्यादा थी जितनी कि एक उंगली चली जाए। ये देख करके अरविंद और मिस्त्री भी परेशान था कि ऐसा तो मैंने किसी भी मकान में नहीं देखा है कि कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा पहली बार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। अब ये लोग तो वैसे ही परेशान थे कि सपना की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता हूँ। वहाँ माँ है, माँ ध्यान रखेगी और सभी लोग, वहाँ का माहौल अच्छा है, दवाइयाँ मैं लेकर जाया करूँगा और जब दिखाना होगा तो मैं दिखा दूँगा। तो सपना भी रेडी हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी यहाँ नहीं अच्छा लग रहा था। कंचन जैसा महल बनाने के बाद अब उस घर में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा कभी होता है किसी के साथ, लेकिन कहते हैं ना, किसी की नज़र लगना बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। तो ये लोग अपने गांव की तैयारी कर रहे थे, यहाँ से चल देते हैं। अब गाड़ी आ गई थी। जब ये बैठने वाली थी सपना, तभी वो देखती है और कहती है कि तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? तो सपना कहती है हाँ, कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है। तो कहती ठीक है, जल्दी आ जाना, ठीक है। तो कहती हाँ मैं आऊँगी। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। वो खड़े वहीं पर देख रही थी, कुछ बुदबुदा रही थी, पता नहीं क्या। अब ये लोग गांव जाते हैं। माँ जैसे ही सपना को देखती है तो वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि इनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसको, और क्योंकि वो इतनी अच्छे नेचर की थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। लेकिन अब सपना एकदम बुझी बुझी सी, एकदम कमज़ोर, दुबली पतली, जिसका वेट 60 kg था, अब वो 35 रह गया था। तो सोचिए कैसी होगी वो। जैसे ही घर के अंदर जाती है, माँ उसे बहुत प्यार करती है और उसके बाद उसकी केयर करना वो शुरू करती है। लेकिन वो धीरे धीरे दूसरी तरफ भी इस बात को सोच रही थी, जो कि सपना ने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि कुछ तो हुआ है ऐसा, क्योंकि अचानक से इतनी बीमारियां आना, इतना नुकसान होना, नौकरी छूट जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो दूसरे ही दिन ये पंडित जी को बुलाती हैं। पंडित जी को बुला करके दिखाती हैं तो पंडित जी कहते हैं कि इसे तो दूर से देख करके ही कोई कह सकता है कि इसके ऊपर कुछ किया गया है। अब पंडित जी कहते हैं वैसे तो मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन इसका निवारण मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए एक हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। तो उनको बुलाया जाता है। वो आते हैं बड़े पंडित जी, और वो जैसे ही देखते हैं तो वो एक एक बात खोलकर पूरी बता देते हैं कि जहाँ पर तुमने घर लिया है वो घर तुम्हारा सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस घर के ठीक सामने वाला जो घर है, उस घर के एक महिला है, उस महिला ने इसके ऊपर जादू टोना किया है, और इतना भयानक किया है कि ये मर भी सकती है। और उस घर के ऊपर इसकी ऐसी गंदी नज़र थी कि जिस वजह से वो घर पूरा बर्बाद हो गया। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर सपना को याद आता है, जब पंडित जी कहते हैं कुछ खाने को देती थी वो, तो वो कहती हाँ, वो मिठाई अक्सर देती थी, वाइट कलर की लड्डू, और अक्सर वही लड्डू वो घर लेकर आती थी, और जब उसके घर जाओ तो वो तब भी वही खिलाती थी ज़बरदस्ती।
तो पंडित जी कहते हैं वैसे किसी के घर का इस तरह मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा लोग इसी तरह से दे देते हैं और उसकी नज़र बहुत गंदी थी तुम्हारे घर के ऊपर, इसीलिए तुम्हारा घर पूरा दरारों से भर गया। ये सबसे बड़ी पहचान होती है घर में दरारें आना, कि किसी की बुरी नज़र लगी है। तो वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, वो डायन है। वो अपने घर में, तुमने कभी नोटिस किया है कि वो कोई पूजा पाठ करती है या कुछ अजीब सा व्यवहार है उसका? तो इन्होंने बताया हाँ, मैंने देखा है कि शाम के वक्त वो अक्सर पीपल के पेड़ के पास जाती है, वहाँ पूजा करती है। उसके बाद रात में अपने घर में कोई पूजा करती है। जब भी मैंने पूछा है तो उसने कहा कि हाँ, वो हमारे गांव में ऐसी पूजा होती है, इसलिए मैं भी करती हूँ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे घर में जो मिला तो वो कहते वो उसी ने रखा था इलायची। वो मंत्र पढ़कर लाई थी और उसने तुम्हारे घर में रखा था कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। तो ये कहती उससे मतलब मैं, मुझसे क्या दुश्मनी है उसकी? उसने कहा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो पूजा कर रही है वो टेस्ट कर रही थी। ये लोग जो डायन बनती हैं वो लोग पहले टेस्टिंग करती हैं कि किसी के ऊपर टेस्ट कर कर देखें कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। तो बस तुम मोहरा थी और मोहरा तुम बन गई और उसने तुम्हें यूज़ कर लिया अच्छे से। तो उसका मंत्र काटना पड़ेगा, इसलिए पूजा करनी होगी। उनकी माँ पूरी विधि विधान से 7 दिन लगते हैं पूजा में और सपना धीरे धीरे ठीक होने लगती है और पता चलता है उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं, नॉर्मल थी, ठीक हो गई। और इतना बड़ा चमत्कार जब अरविंद को पता चलता है कि उसकी जॉब भी बाय मिस्टेक गई थी और वो वापस मिल गई। सब कुछ अचानक से जब हुआ तो इन लोगों को पूरा विश्वास हुआ कि डायन की नज़र वाकई खराब हो सकती है। अब ये लोग ये सारी चीज़ें तो सोच चुके थे, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि उस घर में रहने के लिए तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके घर के ठीक सामने अब रहना मुनासिब नहीं है। तो उन लोगों ने वो घर बेच दिया और बेचने के बाद अब दूसरी जगह घर लेकर रह रहे हैं। उस घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस डायन औरत के चक्कर में वो घर बर्बाद हो गया। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि आज के समय में ऐसे लोग कब घर में आ जाएं, क्या कुछ कर दें, ये नहीं पता चल पाता है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।